दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक इन्फिनिटी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिफर्बिश फ़ोन्स क्या होते हैं, क्या उन्हें लेना सेफ होता है और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन फ़ोन्स को ख़रीदने से पहले। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या रिफर्बिश फ़ोन्स लेना सेफ़ है, कोई इश्यूज़ हो सकते हैं उसमें। और आजकल काफ़ी सारे लोग रिफर्बिश फ़ोन्स की ओर जा रहे हैं क्योंकि सप्लाई क्रंच की वजह से नए डिवाइसेस की सप्लाई जो है वो कम हो गई और इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए हैं। और रिफर्बिश्ड गुड्स में जो कंपनीज डील करती हैं जैसे कि यांत्रा, कैशिफाई, ओएलएक्स, एक्स्ट्रा कवर, इन सब ने ऑलरेडी बता दिया है कि कोविड से पहले की जो सिचुएशन थी उससे लगभग 2 से 4 गुना डिमांड बढ़ चुकी है रिफर्बिश्ड फ़ोन्स के बारे में। और स्पेशली 5 से 15 हज़ार की जो कैटेगरी है ये उसके बारे में है। तो सबसे पहली बात, रिफर्बिश्ड गुड्स क्या होता है। खैर, इसको एक्सप्लेन करने के कई अलग अलग तरीके हैं, पर इन्हें जनरली ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो या तो कंपनीज इसे जनरली पॉइंट्स देती हैं, जैसे कि पॉइंट्स दे देंगी कि 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, ऐसी ऐसी रेटिंग होती है। पर दिक्कत की बात यह है कि हर कंपनी अपनी अलग हिसाब से ग्रेडिंग करती है। तो सबसे पहली बात, रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट जो होता है वो एक प्री ओन्ड प्रोडक्ट होता है, जिसे जो सेलर होता है उसने टेस्ट कर लिया होता है कि सब कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वारंटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सेलर पे डिपेंड करता है। और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट अगर आपको कोई फ़ोन लेना चाहिए वो कौन सा हो सकता है इन कैटेगरीज़ में। तो सबसे टॉप पे मेरे हिसाब से जो रहता है वो होता है अनबॉक्स प्रोडक्ट। अनबॉक्स का मतलब इसे लाइक न्यू प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। ये कम्प्लीटली अनटच प्रोडक्ट्स होते हैं पर इनकी बस सील खुली हुई होती है। इसका मतलब ये है कि इन डिवाइस में आपको बहुत ही कम स्क्रैचेस मिलेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे। और इसमें आपको जो भी ओरिजिनल इसके साथ एक्सेसरीज आती हैं, चार्जर, ईयरफोन्स, सिम इजेक्टर टूल, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये लगभग जैसे नए प्रोडक्ट होते हैं वैसे ही होंगे, बस इनकी सील खुली हुई होगी। और रिफर्बिश प्रोडक्ट्स लेने की एक एडवांटेज ये होती है कि आपको प्राइस काफ़ी कम पड़ जाता है। तो अनबॉक्स्ड सबसे टॉप ग्रेड है, इसलिए आपको उसमें जनरली प्राइस ज़्यादा ही मिलता है। और इसके अलावा हम लोग बाकी ग्रेड्स की बात करें तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो सेलर पे काफ़ी डिपेंड करता है। और एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी सेलर ने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखा है फ़ोन के बारे में वो आप ज़रूर देखें। सबसे पहली बात, उस फ़ोन की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं आप उन्हें गूगल करके देखिए कि क्या ये स्पेसिफिकेशन जो सेलर ने लिखे हैं और जो ऑनलाइन आपको दिख रहे हैं कोई क्रेडिबल वेबसाइट पे या कंपनी की अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि अगर आप Xiaomi का फ़ोन लेना है तो Xiaomi की वेबसाइट पे देखें स्पेसिफिकेशन उस फ़ोन की, वन प्लस का लेना है तो वन प्लस की साइट पे देखें और मैच कीजिए कि क्या आपको स्पेसिफिकेशन सही मिल रहे हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि क्या सेलर ने कुछ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है। एक वन ऑफ द जो बिगेस्ट चीज़ होती है जो इन प्रोडक्ट्स में जनरली ख़राब होती है वो होती है स्क्रीन। तो अगर सेलर अच्छा होगा तो वो इसे ओरिजिनल जो स्क्रीन आती है रिप्लेसमेंट उससे चेंज करेगा। अगर स्क्रीन टूटी होगी तो उसने इसलिए चेंज किया होगा। तो इसलिए जनरली जो ब्रांड रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेस्ट रहते हैं। और ब्रांड रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का ये मतलब है अगर सैमसंग का फ़ोन रिफर्बिश्ड मुझे मिल रहा है तो सैमसंग ने खुद उस फ़ोन की चेकिंग की है कि सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद सैमसंग ने खुद उस फ़ोन को दोबारा सील किया है। क्योंकि जनरली जो मैंने सैमसंग का एक S9 प्लस प्रोडक्ट लिया था वो एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट था और उसे मैंने एज अनबॉक्स्ड कैटेगरी में लिया था, पर वो पूरी तरह से सील प्रोडक्ट आया था और उस पर लिखा था कि सैमसंग के द्वारा ये चेक किया गया है प्रोडक्ट पूरी तरीके से। और आपको जनरली जो ब्रांड रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपको ब्रांड की वारंटी मिलती है। उसका मतलब है उसमें मुझे 6 महीने की सैमसंग इंडिया की वारंटी मिली थी। तो इसलिए जो ब्रांड रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट होते हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट बात ये होती है कि वो ब्रांड ने खुद ही पार्ट्स चेंज किए होंगे, तो ऑब्वियसली सारे के सारे पार्ट्स असली यूज़ हुए होंगे। और इसके साथ साथ आपको ब्रांड की 6 महीने की वारंटी मिल रही है, आपको सेलर के पीछे नहीं भागना पड़ रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। पर उसके अलावा अब आप देखें तो ज़्यादातर ब्रांड्स काफ़ी कम रिफर्बिश करते हैं और मोस्टली जो होते हैं वो सेलर्स ही होते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको देखना है कि कौन सा सेलर ये चीज़ें बेच रहा है। क्योंकि अगर कोई फ़र्जी सेलर होगा तो आपको फ़ोन भी फ़र्जी मिलेगा। क्योंकि हो सकता है उस फ़ोन की स्क्रीन टूट गई हो पर उसने हाई क्वालिटी ओरिजिनल स्क्रीन यूज़ करने की जगह पैसे बचाने के लिए कोई बेकार सी स्क्रीन यूज़ कर ली है। हो सकता है कुछ लोगों को डिफरेंस भी ना पता चले कि ये बेकार वाली स्क्रीन है। तो इसलिए सेलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रिफर्बिश चीज़ों में। क्योंकि अगर आपके पास 6 महीने की सेलर की भी वारंटी है पर अगर वो सेलर ही बेकार है
सेलर इंटरेस्टेड ही नहीं है अगर अपना बिजनेस ग्रो करने में, उसका मेन गोल है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, तो डेफिनेटली ऐसे टाइप के सेलर से आपको दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले जिन सेलर की ऑलरेडी अच्छी रेटिंग है आप उन्हीं से ख़रीदें। आप जो कॉस्ट, अगर ये मत देखिए कि इस फ़ोन की कॉस्ट इतनी कम है, इस सेलर से ले लेता हूँ, इस सेलर की रेटिंग कम है तो क्या हुआ, आप वो अवॉइड करें। क्योंकि सेलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन मामलों में कि उस प्रोडक्ट के किस तरह से चेक्स किए गए हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अगर बेकार सेलर हो तो वो कोई भी चेक्स नहीं करता है, ऐसे ही फ़ोन दे देता है। फिर अगर आप बोलते हैं कि फ़ोन वापस लो, रिटर्न करो, तो वो ड्रामे करता है अपनी तरफ से, जो कि डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। और एक और ज़रूरी बात, जो आपका पहला पीरियड होता है, जनरली 7 से 10 दिन का आपको प्रोडक्ट का टाइम मिलता है। उस टाइम के अंदर आपके पास इस प्रोडक्ट को रिटर्न करने की सुविधा होती है। तो इस टाइम में आप प्रोडक्ट को मैक्सिमम टेस्टिंग करें, जितना यूज़ कर सकते हैं आप प्रोडक्ट को यूज़ करें, हर एंगल से देखें, हर चीज़ से टेस्ट करें कि कैमरा चल रहा है, वाइब्रेशन चल रही है, साउंड कैसा है, आप हर चीज़ टेस्ट करें अच्छे तरीके से। और अगर कुछ भी आपको ख़राबी लगती है तो उन्हीं 7 दिनों में उस प्रोडक्ट को आप रिटर्न कर दें। हो सकता है कि आपको सेलर बहलाए फुसलाए कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद में कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे, ये है वो है। आपके पास जो पहले 7 दिन हैं उसी में आप ट्राई करें कि उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर लें अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्योंकि उन 7 दिनों में पहले में, जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट पे कोई सेलर है, toogood.com पे कोई सेलर है, तो टू गुड उन्हें तब तक पैसे नहीं देता है जब तक कि रिटर्न पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता है। एक बार रिटर्न पीरियड एक्सपायर हो गया, उस सेलर को आपके पैसे आ गए, तो उसके बाद डेफिनेटली आपका भाव उसकी नज़रों में कम हो जाएगा, सारी पावर उसके हाथों में चली जाएगी। और काफ़ी सारी बार ऐसा भी होता है कि स्क्रीन बर्न इन होता है। स्क्रीन बर्न इन का ये मतलब होता है कि आपको स्क्रीन में घोस्टिंग टाइप से दिखेगी, वॉश्ड आउट सी स्क्रीन लगेगी। तो इन सब को डेफिनेटली आप चेक करें, देखें कि फ़ोन कैसी कंडीशन में है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अभी 1 सेकंड में खुल जाएगा या क्रीक कर रहा हो ज़्यादा। और डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वगैरह जाके चेक करें, पर काफ़ी बार ऐसा भी होता है सॉफ्टवेयर में वो लोग इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि CPUZ, ये सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं, इनसे आप देखें कि एक्चुअल में जो स्पेसिफिकेशंस आपको बता रखी हैं कि इस प्रोडक्ट में आएंगी वो है या नहीं है। और स्टोरेज चेक करिए, अगर डुअल सिम स्मार्टफोन है तो 2 सिम डाल के देखें कि 2 सिम चल रही है, मेमोरी कार्ड चल रहा है नहीं चल रहा है, चाहे आप एक ही सिम यूज़ करते हो। तो डेफिनेटली अपनी तरफ से सारे चेक्स कीजिए। और ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा था। जो मैंने रिफर्बिश प्रोडक्ट लिया था, मुझे वो नए प्रोडक्ट से लगभग 40% सस्ता पड़ गया था, और मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये सस्ता पड़ा था वो वाला फ़ोन डेफिनेटली। और उसके अलावा मुझे सारे ओरिजिनल एक्सेसरीज उसमें मिली थी, और 1.5 साल से अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे उस फ़ोन में। पर आपको केयरफुल होना चाहिए कि आप किस सेलर से ले रहे हैं, बेसिक पॉइंट यही है। और हमेशा जब भी आप अगर ले भी रहे हैं तो आप ये भी नोटिस कीजिए, उस प्रोडक्ट का आप सर्च कीजिए और देखिए कि नया वो कितने प्राइस में मिल रहा है। क्योंकि काफ़ी सारी इन वेबसाइट्स पे पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग कि जो रिफर्बिश गुड होता है उसका लगभग प्राइस सेम ही होता है, और सिर्फ 5 या 10% ही कम होता है नए प्रोडक्ट से। तो मेरे हिसाब से अगर नए प्रोडक्ट से लगभग कम से कम 30% प्राइस कम हो तभी आप वो वाला फ़ोन लें। जैसे कि अगर नए प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए 40,000 रुपये हैं, तो आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट कंसिडर तभी करेंगे उसका प्राइस 25 से 30,000 से कम हो। क्योंकि मोस्ट डेफिनेटली अगर ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है तो ओरिजिनल फ़ोन लेना ही बेस्ट रहता है जो नया हो। पर अगर आपको अच्छी डील मिल रही है, रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट आपको सस्ते में मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं। क्योंकि एक फ़ायदा एक ये होता है कि अगर आप 40,000 का नया फ़ोन लेते हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी जब तक आप उसे यूज़ करके बाद में बेचेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे 15-20 हज़ार तक बेच देंगे। पर अगर आप वहीं रिफर्बिश प्रोडक्ट 20-25 हज़ार का ख़रीद लेते हैं सेम चीज़, और उसी सेम फ़ोन को भी आपकी रीसेल वैल्यू उतनी होगी 15-20 हज़ार, तो काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे आप। तो इस वीडियो के लिए इतना है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ नीचे कमेंट्स में लिंक शेयर कर सकते हैं। मैं उसको चेक करके बता दूंगा आपको कि ये फ़ोन वर्थ है लेना या नहीं, सेलर कैसा है। और कोई भी सेलर के बारे में आपको डाउट हो तो आप उसे गूगल ज़रूर करें एक बार, उस सेलर का नाम गूगल करें जिस भी वेबसाइट पे है। जैसे कि अगर टू गुड पे है और सेलर का नाम XYZ है, तो XYZ टू गुड सर्च करें गूगल पे और देखें कि ये सेलर एक्चुअल में कौन है और इसके कैसे रिव्यूज़ हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।